हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर, मतलब कागज़ को काटना और मोड़ना, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इससे भी हमारे एग्जाम में 4 से 5 नंबर आते ही आते हैं और ये काफ़ी इजी, बहुत ज़्यादा इजी इससे सवाल आते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, काटना और मोड़ना, उसके बाद हमें बताना होता है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किया है, जैसे क्यूब, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ऑर्डर रैंकिंग, नंबर सीरीज, डाइस, और हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, और जो भी यहाँ नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अपकमिंग हमारे प्रैक्टिस सेट की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो देखिए, बेसिकली इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि एक बार पेपर को हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद 4 आकृति दी होगी ऑप्शन में और बताना होगा कि उनमें से किस तरह कौन सी आकृति सही है कट करने के बाद। और एक पढ़ेंगे हम लोग पेपर को फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद 4 ऑप्शंस दिए होंगे, हमें बताना है कि उन फोल्डिंग में से कौन सा वाला उसका सेम एज इट इज़ है, वो सही है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक, कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर। तो इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे पेपर कटिंग के बारे में, यानी कि कट करना। तो क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के प्रश्नों में 3 आकृतियों का एक सेट होता है। ठीक है, 3 आकृति का एक सेट आपको मिलेगा जिसमें कागज़ के एक टुकड़े को पहले मोड़ेंगे और उसके बाद कट लगाएंगे। जैसे मतलब अगर आपका ये एक कागज़ है बड़ा सा, तो इसे पहले हम मोड़ेंगे। मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में कागज़ को ऐसे इधर मोड़ रहे हैं, तो मोड़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कागज़ हमें सिर्फ इतना दिखेगा। ठीक है, 1 मिनट। कागज़ अब क्योंकि इतना हमारा क्या हो गया, इतना हमने फोल्ड कर दिया, तो अब बेसिकली कागज़ हमें सिर्फ इतना दिखेगा। ठीक है, और मोड़ने के बाद हम क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे, देन हम यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 4 विकल्प दिए होंगे आकृति के सेट में से एक ऐसे आंकड़े को चयन करना होता है जो पैटर्न के सबसे निकट से मिलता जुलता है जब कागज़ सामने आता है। फिर अगर सोचिए, अगर हम लोग इसको यहाँ से कट करें तो अभी हमारा कैसा बन जाएगा, वेट, अभी हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। हमने यहाँ से भी इसको फोल्ड कर दिया है और यहाँ से तो पहले से फोल्ड था ही। ठीक है, तो अब हमारी सिर्फ इतनी आकृति बची, सिर्फ इतनी। ठीक है, तो हमें इनमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ऐसे बना दिया ट्रायंगल, और हम पूछ रहे हैं कि अगर हमने ये हमारी एक आकृति है, ये हमने फोल्ड करके कट की है, तो अगर इसे वापस से हम इसे खोलें तो क्या आकृति बनेगी। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि हम हमेशा रिवर्स चलेंगे। देखिए, पहले ये फुल था, उसके बाद हमने इधर की तरफ इसको कट किया और फिर क्या किया, हमने इसको इधर कट किया। ठीक है, तो रिवर्स में हम क्या करेंगे, पहले हम इसे खोलेंगे, फिर हमारा ये आकृति मिलेगी, उसके बाद हम इसे खोलेंगे, तब जाके हमें ये फाइनल आकृति मिलेगी। तो और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए हमने वाटर एंड मिरर इमेज को पहले ही बढ़ा दिया था, और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर के उसे देख लें, तो आपको ये कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्या होता है, देखिए, जब हम लोग किसी वाटर इमेज की बात करें, मतलब जल प्रतिबिंब, तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो मान लीजिए ये है, इसका अगर हमें वाटर इमेज बनाना होगा तो जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, और जो ये नीचे है ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, वाटर इमेज में ऑलवेज ये होता है कि टॉप जो है वो बॉटम हो जाता है और बॉटम जो है वो टॉप, लेकिन इसमें लेफ्ट राइट हमेशा सेम ही होता है। लेफ्ट राइट इसमें कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं आती है। अब अगर हम बात करें मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज में क्या होता है कि टॉप और बॉटम सेम ही होता है, बस इसमें राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है। तो जैसे कि इन केस आपका मान लीजिए कि ये है आर, ठीक है, आर का ये राइट साइड है, तो अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये जो राइट साइड है वो इधर लेफ्ट में आ जाएगा और इधर आर, और ये देखिए आर का ये है लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा राइट साइड में। या फिर अगर आप इसको शॉर्टकट में याद करें तो जो मिरर के पास में है वही इमेज में मिरर के पास में मिलेगा, और जो मिरर के दूर में है वही इमेज मिरर के दूर में मिलेगी। ठीक है, तो आपको यही 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है वाटर एंड कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर में।
वाटर एंड मिरर इमेज आप लोगों को कैसे बनता है ये याद रखना है। तो एग्जाम्पल में देखिए कटिंग वाला, पहले ये हम लोग कटिंग पेपर का देखते हैं। पहले हमने ऐसे इसको फोल्ड किया, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड किया, तो यहाँ पे हमें मान लीजिए फोल्ड करने पे ये आकृति मिली, ठीक है। तो हमने कहा था हम रिवर्स में चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वापस से जब रिवर्स में जाएंगे तो ये इधर फोल्ड हुआ था ना, तो हम इसको इधर खोलेंगे। तो जब हम खोलते हैं तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब इस तरह वाला, इसको जब हॉरिजॉन्टल से खोलेंगे तो वो बनता है वाटर इमेज, और जब वर्टिकल से खोलते हैं तो वो बनता है मिरर इमेज। तो यहाँ देखिए हम लोग वर्टिकल में जा रहे हैं, इधर ओपन कर रहे हैं, तो इधर ओपन कर रहे हैं तो मिरर इमेज बनेगा, और इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये जो पास वाला है ये इधर बनेगा और जो दूर वाला है वो इधर बनेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट में हमें यहाँ पे यहाँ बनाते हैं। ये हमारा एक था और जैसे हमने ओपन किया हमें यहाँ पे भी एक मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से, ये नीचे खुला था तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर ओपन करेंगे। ऊपर ओपन करेंगे तो जस्ट जो टॉप वाला है वो बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि मान ले हमने यहाँ ओपन किया और जो बॉटम वाला था वो टॉप में चला गया, तो हमारा इस तरह से एक फिगर बन के आया। तो आपको साफ देख के लग रहा होगा कि ये कौन सा फिगर है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ये सही है। फिगर जो हमने बनाया उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। अब फोल्डिंग की बात करें तो पेपर फोल्डिंग पर आधारित समस्याओं में क्या होता है, इस प्रकार की परीक्षार्थी को 4 विकल्पों में से एक आकृति चुननी होती है। जो एक शीट, मूल रूप से कैसी वो शीट होती है, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, को किसी भी डिजाइन या आकृति वाले बिंदीदार रेखा से मोड़ने पर बनने वाले पैटर्न के समान होगा। तो इस बार हमें देखिए, ये हमें एक पूरा फिगर, कटिंग में क्या था, हमें थोड़ा सा फिगर दिया था, खोलते 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 कंप्लीट जब बना तब हमें कंप्लीट एक फिगर इस तरह से मिल गया। इस बार हमें ये देखिए फुल फिगर दिया और पूछ रहा है कि अगर हम उसे फोल्ड करें तो इन चारों में से कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम इसे, यहाँ पे जो डॉट लगा होगा हमें वैसे ही फोल्ड करना। अगर डॉट ऐसे लगा होगा तो हम हॉरिजॉन्टल फोल्ड करेंगे, अगर डॉट ऐसे लगा है तो हम वर्टिकल। तो जब हम वर्टिकल फोल्ड करेंगे तो जो हमारा ये राइट है वो यहाँ लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्ट हमारी यही वाली फिगर मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो आइए चलिए इसे एक्सरसाइज के थ्रू और ज़्यादा समझते हैं। पहले हम कटिंग पेपर वाला करेंगे। देखिए इसको पहले, इस वाले फिगर को, इसको पहले इन्होंने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, फिर इन्होंने इस डायरेक्शन में वर्टिकली फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ क्या मिला, सिर्फ एक मिला। तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्स में चलेंगे। हम क्या करेंगे, ये इधर फोल्ड था ना, तो हम खोलेंगे तो इधर की तरफ खोलेंगे। तो जब हम इधर की तरफ खोलेंगे तो देखिए ये वर्टिकली है, वर्टिकली में क्या होगा, ये मिरर के पास वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये दूर वाला यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम अलग से बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा ऐसे बना हुआ था, तो ये हमारा जो है मिरर के पास वाला ये यहाँ आ गया और ये जो दूर वाला है ये यहाँ बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये नीचे मुड़ा था तो हम इसे वापस से ऊपर खोलेंगे। ऊपर खोलेंगे तो कौन सी इमेज होती है, वाटर। तो वाटर देखिए यहाँ पे ये, तो वाटर इमेज के लिए ये वाला नीचे है, ठीक है, सॉरी टॉप पे है, तो ऊपर यही नीचे बनेगा और ये बॉटम में है तो ये ऊपर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे बन जाएगा। तो इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको इधर हमने पहले फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया और उसके बाद जब टोटल फोल्ड हो गया तो हमें क्या मिला, ये मिला एक सर्किल। तो हम रिवर्स में चलेंगे, ठीक है। रिवर्स में चलेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी इसे ऊपर फोल्ड करेंगे। ऊपर फोल्ड करने पे हमें वाटर इमेज मिलेगी जो कि सेम एज इट इज ऐसी मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसे इस डायरेक्शन में खोलेंगे। जब इस डायरेक्शन में खोलेंगे तो ये हमें यहाँ मिलेगी और इसका मिरर इमेज यहाँ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो सही है। आप यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते थे कि हमें जब खोलना है तो 4 सर्किल तो आएगी ही आएगी, ठीक है। यहाँ 3 है, ये भी गलत है, यहाँ 2 है, ये भी गलत, यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा आ गई 5 सर्किल, तो ये भी गलत, यहाँ पे हमारा ये 4 सर्किल सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले इन्होंने इसको ऐसे ट्राइंगल में टर्न किया, ठीक है, फिर इस ट्राइंगल को इस डायरेक्शन में टर्न किया और टर्न करने के बाद जो हमारा मिला वो हमें इस तरह से मिला, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें इसे वापस रिवर्स में जाना है। रिवर्स में जाना है तो हम इसे इधर ओपन करेंगे, ठीक।
तो हम यहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें एक स्क्वायर टाइप मिला है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, और यहाँ पे हमें स्क्वायर मिला है, 2 बार टर्न किए तो एक हमें इधर भी मिलेगा स्क्वायर, एक हमें इधर भी मिलेगा, एक हमें इधर भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर की बजाय इस तरह से बना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिए एक आपको इस तरह से मिला, ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पे यही हमारा सही हो गया। यानी कि बिना कुछ सोचे हम ऑप्शन नंबर सी पे सीधे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एलिमिनेशन मेथड की। नेक्स्ट देखिए, पहले हमने इसको इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, मोड़ने के बाद कट किया तो हमारा ये फिगर बना। यहाँ पे भी देखिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ दोनों हमारे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी इस तरह से, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हमें किस में मिल रहा है, इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 में देखिए एक बार इधर टर्न किया, उसके बाद हम लोग यहाँ टर्न किए एंड देन इधर टर्न किए। टर्न करने के बाद हमें यहाँ पे एक सिर्फ इस तरह से मिला नीचे। ठीक है, हम रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में जाने पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खोल रहे हैं, ये देखिए इस तरह वाला फिगर मिला हमें। ऊपर की तरफ खोल रहे हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये कौन सा इमेज है, वाटर इमेज है। तो वाटर इमेज में क्या होता है कि ये जो टॉप में है ये बॉटम में आ जाएगा, और जो बॉटम में है वो टॉप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा, वो सेम ही होगा, लेफ्ट राइट कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, यहाँ पे भी राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए हमने इधर ओपन कर दिया ऊपर, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर करेंगे यानी कि वर्टिकल, तो मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में क्या होता है कि जो ये पास में है वही पास में बनता है, और जो ये दूर में है वो दूर में बनेगा। तो यहाँ देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ये गलत है, यहाँ 2 ही है। और यहाँ पे देखिए कहीं पे ये टॉप में है, कहीं पे ये बॉटम में है, ये भी गलत और ये भी गलत। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमने पहले इसे इधर टर्न मोड़ा, फिर हमने दोनों तरफ से इधर और इधर मोड़ा, उसके बाद हमने क्या किया, इधर मोड़ दिया, तो हमें यहाँ पे सिंगल मिला। यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए आपका यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ डबल है तो ये ऑप्शन गलत, यहाँ भी डबल, ये ऑप्शन गलत, यहाँ भी डबल, ये ऑप्शन गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सिंगल ही है लाइन, तो ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 में क्या हुआ, हमने पहले इधर मोड़ा, उसके बाद इधर मोड़ा, मोड़ने के बाद हमें एक फिगर कैसा मिला, इस तरह से, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स जाएंगे, तो हम इसे इधर खोलेंगे। इधर खोलने पे हमें क्या मिलेगा, हमें इसका, देखिए जरा ही सा है तो इसका इमेज तो हमें नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे हमें एक इमेज मिली। ठीक है, अब हम दोबारा जब इसे ओपन करेंगे तो देखिए जरा ही सा तो हमने मोड़ा था, तो जब हम ऊपर खोलेंगे तो इसका इमेज हमें वापस से नहीं मिलेगा, हमें किसका इमेज मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका। तो ये हमारा एक फिगर बन करके तैयार हो गया। तो ये किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पहले उसने इधर मोड़ा, फिर इसने इधर मोड़ा, मोड़ने के बाद हमें एक यहाँ पे इस तरह से फिगर मिल गया। ठीक है, हम उल्टा चलेंगे, हम इधर पहले खोलेंगे, यानी कि वर्टिकल खोलेंगे तो हमें कौन सा इमेज मिलेगा, हमें मिरर इमेज मिलेगा, यानी कि हमें इस तरफ बिल्कुल जैसे इस साइड में यहाँ टच से मिला, तो यहाँ पे भी हमें टच में ये मिलेगा। उसके बाद हम इसे वापस से ऊपर खोलेंगे, तो ये तो हमारा आधा था, अब ऊपर की बात आती है। तो ये देखिए ये बिल्कुल मिड में है, तो यहाँ पे भी हमें मिड में एक वाटर इमेज मिल जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये सही है। ठीक है, हम इसे देख के भी समझ सकते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते कि देखिए बीच में तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉर्नर पे है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ आपका ये नीचे ऐसे ऊपर से टच में नहीं है, और ये देखिए ऊपर से टच में है, तो ये भी गलत है। हम बिना कुछ सॉल्व किए देख के हम ऑप्शन नंबर बी पे भी सही साइन मतलब करेक्ट लगा सकते थे। अब 9 में देखिए क्या है, हमने पहले इसको इधर टर्न किया, ठीक है,
आधा बचा, आधे में से फिर हमने इसको इधर टर्न किया, इधर टर्न करने के बाद हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे 2 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको इधर खोलेंगे, ठीक है। इधर खोलने पे हमें क्या मिलेगा, मिरर इमेज। तो वापस से हमें यहाँ पे इस तरह मिला। फिर हम इसको और इधर खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इस पास वाले का हमें इमेज पास में और ये दूर वाले का इमेज दूर में। इसी तरह नीचे भी मिलेगा। तो ये कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में उसने पहले इधर मोड़ा, फिर इधर फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे ये इस तरह से, तो इसको हम अलग बनाते हैं थोड़ा। फोल्ड करने पे हमें इस तरह से मिला, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से पलटेंगे, हम इधर फोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे। इधर ओपन करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल जब हम ओपन करते हैं तो वो मिरर इमेज मिलता है। तो ये जो पास वाला है ये यहाँ पे हमें पास में मिलेगा और ये दूर वाला हमें यहाँ पे दूर में मिलेगा। तो आधा हमारा फिगर बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है, ऊपर खोलना है। ऊपर खोलना है तो हमारा वाटर इमेज मिलेगा। तो ये जो बॉटम में है, टॉप में है, ये यहाँ बॉटम में आ जाएगा और ये बॉटम वाला टॉप में आ जाएगा। कुछ हमारा इस तरह से फिगर बनेगा, ठीक है। तो अगर अब हम इसे ठीक से बनाएं तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपको कौन सा वाला लग रहा है, ये बी हमारा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सेम। देखिए ये ऊपर है, ये ऊपर है, बीच में ये है, बीच में ये है, ये नीचे है, ये नीचे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब हम आते हैं फोल्डिंग पेपर पे। फोल्डिंग पेपर में हम क्या करेंगे, हमें ये आकृति दी हुई है पूरी कंप्लीट। तो अगर हम इसे फोल्ड करें तो इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो है ये इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। और ये बड़ा है तो ये क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा। हमें वर्टिकल में फोल्ड करना है, देखिए यहाँ डॉटेड लाइन वर्टिकल में। फिर ये छोटा है तो ये इसके अंदर चला आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पे देखिए हम जब इसे मोड़ेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह बन के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे सेम है, इसका यही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। तो 4 पे हमारा ये यहाँ से जब हम इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने पे ये इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से जब फोल्ड करेंगे तो ये जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ, और ये जो है ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सी आकृति लग रही है, ये हमारा देखिए बी वाला सेम ऐसे ही बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये हमें हॉरिजॉन्टल फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने पे ये जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऊपर फोल्ड किया गया है, वेट अ मिनट, ये हमें ऊपर फोल्ड करना है। तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर यहाँ आ जाएगा। और देखिए जब हम ऊपर फोल्ड करते हैं तो यानी कि वाटर इमेज, तो ए अगर ऐसे बना है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, ये जो टॉप वाला है ये बॉटम में आ जाएगा और दोनों बॉटम आपके टॉप पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा ये, और ऐसे ही डी भी हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, वेट, डी हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बी वाला। अब 6 में देखिए क्या है, इसे हमने टर्न किया, ठीक है, मोड़ा, मोड़ने पे क्या होगा, ये जो लाइन है ये यहाँ आके एरो बनाएगी और इधर वाली इधर आके एरो बनाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा आपका लग रहा है, ये भी गलत है, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब 7 पे आते हैं। 7 पे हमने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने पे ये डॉट इसके बीच में आ जाएगा। तो आपका यहाँ भी देखिए ऑप्शन नंबर बी ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या किया इसने, ऊपर से फोल्ड किया, इस डायरेक्शन में फोल्ड किया है, यानी कि ये जो आपका नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यानी कि इसी ट्रायंगल पे बन के आ जाएगा। और ये जब हमने फोल्ड किया तो ये यहाँ आकर के इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है, ये ऐसा नहीं है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब नेक्स्ट देखिए 9 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम जब इसे इधर टर्न करें इस तरफ, ठीक है, तो इधर टर्न करने पे
ये हमारा कुछ इस तरह से इस पे आ जाएगा और ये इस पे आ जाएगा, ये डॉट इस पे आ जाएगा। तो 9 का हमारा डी वाला सही है। 10 में देखिए क्या है, जब हम इसे ये देखिए ये वाला, ये पास वाला यहाँ पास में आएगा और इधर दूर वाला यहाँ आ जाएगा और इसी तरह ये वाला हमारा यहाँ बन जाएगा। तो ये कौन सा बन रहा है, 10th का डी। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आपने देखा होगा कि कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग कितना इजी है और इससे आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर एनी हाउ आते ही आते हैं। बस आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, वाटर एंड मिरर इमेज को एक बार वापस से जा कर के रिवीजन करना है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके हमारी पुरानी सारी टॉपिक देख सकते हैं चैनल पे, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।